कोलकाता केस में अब एक नई गिरफ्तारी हुई है। ये नई गिरफ्तारी और किसी की नहीं बल्कि एक टीएमसी लीडर है जिनको युवा नेता कहा जाता है। साथ ही ये आरजीकर के स्टाफ भी है। हालांकि इस टीएमसी लीडर के बारे में, इस युवा नेता के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी तब तक नहीं हुई थी, ना ही उनके खिलाफ कोई वारंट जारी हुआ था। लेकिन अब जो है संदीप घोष ने जितने भी कारनामे किए हैं उन सभी कारनामों में उस टीएमसी लीडर का नाम आया है। साथ ही आरजीकर में जो घटना हुई है उस घटना से उनका क्या संबंध है, तमाम तरह की बातों पे हम बात करेंगे। साथ ही आशीष पांडे को लेकर के कई बड़े खुलासे जो हैं अब सीबीआई ने किए हैं। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो जिस टीएमसी लीडर की गिरफ्तारी अब हुई है वो कौन है? नाम है उनका आशीष पांडे, टीएमसी छात्र विंग के नेता हैं। अब गिरफ्तारी क्यों हुई है, एक बार मैंने पिछले वीडियो में शायद बताया था कि आशीष पांडे को लेकर क्या सबूत सीबीआई को मिले हैं और क्या शक है। शक ये था कि जिस दिन घटना हुई उसी दिन आशीष पांडे ने बगल में ही होटल क्यों बुक किया था। कुछ ही घंटों के लिए उस होटल में अपनी महिला मित्र के साथ जाना, दूसरे दिन होटल खाली करके जाना, होटल से सीबीआई का वो रजिस्टर मंगवाना, रजिस्टर में एंट्री चेक करना और तमाम तरीके के सवाल जो सीबीआई के सामने घूम रहे थे, उन सवालों का पुख्ता होना आशीष पांडे की गिरफ्तारी को मजबूत करता है। अब ये समझिए कि टीएमसी का एक नेता का गिरफ्तार होना इस केस में, हालांकि कई लोग ये पूछ रहे हैं कि 5 गिरफ्तारियां अब तक हुई है, तो 5 नहीं, आप समझिए 6 गिरफ्तारियां हुई है और वो 2 अलग अलग केसों में हुई है। पहले मैं वो क्लियर करता हूं, उसके बाद आशीष पांडे पर आता हूं। जो 6 गिरफ्तारियां हुई है उसमें से 2 गिरफ्तारी जो है उसमें संदीप घोष और संजय रॉय का सीधा सीधा उस डॉक्टर बिटिया के केस से लेना देना है। बाकी जो आप 4 लोग बचते हैं, बाकी वो 4 लोग, जैसे संदीप घोष वित्तीय अनियमितता के मामले में भी पकड़ा गया है और संदीप घोष की पहली गिरफ्तारी इसी केस में हुई थी। उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं वो एक बॉडीगार्ड है अफसर अली खान, और एक सुमन हाजरा है वेंडर, और विप्लव वो भी वेंडर है, और इसके बाद अब आशीष पांडे का गिरफ्तार होना ये बताता है कि किस तरीके से नेक्सस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। जिस तरह से आशीष पांडे का नाम सामने आया, इनको युवा नेता माना जाता है एक तरीके से, और एक तरीके से जो जानकारी सामने आई वो यही थी कि ये आरजीकर के स्टाफ भी रह चुके हैं। लेकिन सवाल जो खड़ा होता है अभिषेक वो ये कि आखिरकार आरजीकर में जो घटना हुई है और आरजीकर के अंदर जितने तमाम तरह के जो काले कारनामे होते थे उसमें आशीष पांडे का किस तरीके से हाथ था? अब तक जो जानकारी मिली है वो ये कहती है कि आशीष पांडे जो है वो संदीप घोष का करीबी था। अब करीबी होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि संदीप घोष जितने गलत तरीके के काम करता होगा उसमें आशीष पांडे की भूमिका जरूर सीधे तौर पर सीबीआई को मिली होगी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ये साबित होना कोर्ट में काम है। लेकिन गिरफ्तारी से ये बात स्पष्ट होती है कि कोई न कोई कहानी संदीप घोष से आशीष पांडे की जुड़ती है और मीडिया रिपोर्ट भी यही दावे करते हैं। अब सोचिए आप कि आशीष पांडे करता क्या होगा जब घटना के दिन वो होटल बुक करके रुकता है और दूसरे दिन होटल से जाता है, और उसके बाद जब रैकेट चलने की बात अंदर सामने आती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तमाम तरीके की, तो सवाल ये उठता है कि क्या आशीष पांडे टीएमसी का छात्र विंग का नेता होने के बावजूद टीएमसी पार्टी को खुद ही बदनाम करने के काम कर रहा था? क्योंकि इस तरीके के काम होने से कोई पार्टी का नाम तो होगा नहीं। अब आशीष पांडे पे एक और आरोप लगे थे कि वो 2000 रुपये लेता था छात्रों को, जो कॉलेज में छात्र छात्राएं पढ़ती हैं उनको स्टूडेंट विंग से टीएमसी के जोड़ने के, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर या तमाम शुल्क के नाम पर। अब आशीष पांडे की कितनी संपत्ति इन तरीकों से बन गई ये भी देखना सीबीआई का काम है। हालांकि राज्यसभा के सांसद, जो पूर्व सांसद हैं शांतनु सेन, टीएमसी के ही नेता हैं, वो इस गिरफ्तारी पर कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आशीष पांडे पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं, यह बात पार्टी को पहले से पता नहीं थी कि वो किस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त है? ये तो वही वाली बात हुई कि दिल्ली से अभी जो 5000 करोड़ का सामान पकड़ा गया है उसमें एक कांग्रेस नेता का नाम आया, तुषार गोयल का, तो कांग्रेस कहने लगी कि हम मानहानि का केस करेंगे क्योंकि कांग्रेस ने उनको 2022 में ही निष्कासित कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि आपने पार्टी में ऐसे लोगों को एंट्री आप देते क्यों हैं?
बिल्कुल। और जिस तरह से हालांकि पार्टी का नाम खराब करना एक जो है अलग तरीके की वो बात है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई शुरुआत से 9 अगस्त से अगर मैं जोड़ूं अभिषेक, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टीएमसी नेताओं का ही नाम इसमें सामने आया है। जितने तरह के स्कैंडल आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में किए जाते थे, आशीष पांडे को हालांकि संदीप घोष का करीबी बताया गया और साथ ही ये बताया गया कि कॉलेज में जितने कारनामे होते थे या जिन जिन कारनामों में संदीप घोष का हाथ था, उसकी मदद जो है आशीष पांडे करता था। हालांकि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कि हमने उसमें युवा नेता आशीष पांडे का जिक्र भी किया हुआ था और साथ ही बताया था कि कॉलेज में जितनी रैगिंग होती थी, बच्चों ने हालांकि कंप्लेन करने की भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन आशीष पांडे का जो रवैया था वो बदला नहीं और लगातार जो है कॉलेज में इस तरीके की चीजें होती चली गई। हालांकि जो इस समय एक जांच का विषय और बनता है वो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है, जिसको लेकर के शुरुआत से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही में जो सुनवाई हुई उसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई बड़ी बातें कही गई। अभिषेक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अब एक नई जानकारी सामने निकल के आई है, उसमें सिग्नेचर को लेकर के। सिग्नेचर को लेकर सवाल आज से नहीं, सवाल उस दिन से उठ रहे हैं जब ये मतलब कहानी सामने आई थी। वो पिता का सिग्नेचर था रिपोर्ट पे, ये भी बात हमने दर्शकों को बताई थी। बड़ी बात ये है इसमें कि जो टीएमसी के नेता हैं वो भी इस केस में न्याय न मिलने से, अब तक न्याय में देरी होने से परेशान हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं। और एक ऐसे ही नेता हैं कुणाल घोष, वो बाकायदा आशीष पांडे की गिरफ्तारी के बाद ये लिखते हैं कि उन जूनियर डॉक्टरों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो पोस्टमार्टम के वक्त वहाँ मौजूद थे, या फिर उन लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने सेमिनार हॉल के पास जो वॉल था उसको डिस्ट्रक्ट किया, और सीबीआई को उनसे पूछताछ करनी चाहिए, सीबीआई को अपनी जांच आगे बढ़ानी चाहिए, उनके नाम और फोटो सामने आने चाहिए। अब आप समझिए कि जिन लोगों ने साइन किए हैं, चाहे वो आपने जो सादे कागज़ वाली बात बताई थी कि पिता से ने कहा था कि सादे कागज़ पे हमसे साइन करवाए गए, वाइट पेपर पे आखिर क्यों साइन करवाए गए? उसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि इन्हें बाद में कोई लेटर लिखना था और वो लेटर अब लिखा गया, ये भी सवाल है। सवाल इस बात का है कि पोस्टमार्टम जल्दी में हुआ, अंतिम संस्कार जल्दी में हुआ, और वहाँ जो जूनियर डॉक्टर के अलावा एक जो चाचा वाली बात थी, जो अंकल वाली बात थी, वो भी अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। और सिर्फ सवालों के अलावा मुझे लगता है जवाब फिलहाल सीबीआई के पास भी नहीं है कि इस बारे में वो क्या कहे। बिल्कुल। और हालांकि जितने भी तमाम तरह के टीएमसी नेताओं के नाम हमने पिछले वीडियो में लिए, वो सब जो है इस समय सीबीआई हो या ईडी हो, हर किसी की रडार पर है। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष पहले ही गिरफ्तार हो गया था। साथ ही आरजीकर में जो घटना हुई उस मामले में भी संदीप घोष से पूछताछ जो है जारी है। संदीप घोष के बॉडीगार्ड को भी हिरासत में लिया गया है, साथ ही 2 वेंडरों को भी हिरासत में लिया गया है। आप कोलकाता हाई कोर्ट के